करेंगे अपन सेकेंड पार्ट। तो अपन ने देखा था कि हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH मिलाएंगे तो NaCl NaClO3 प्लस H2 बनेगा, कोल्ड डाइल्यूट मिलेंगे NaCl NaClO प्लस H2 बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों एसिडिक स्टेट और बेसिक स्टेट देखेंगे तो एसिडिक स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा सेंट्रल एटम का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। बेसिक स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका बेसिक स्टेट कम होगा। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का -1 होगा, मैक्सिमम +1 होगा, कार्बन का -4 +4 होगा, नाइट्रोजन का -3 +5 होगा, ऑक्सीजन का -2 +2 होगा, फास्फोरस का -3 मिनिमम, +5 मैक्सिमम, सल्फर का -2 मिनिमम, +6 मैक्सिमम, क्लोरीन का -1 मिनिमम, +7 मैक्सिमम, क्रोमियम का 0 मिनिमम, +6 मैक्सिमम, Mn का 0 मिनिमम, +7 मैक्सिमम, ऑस्मियम का 0 मिनिमम, +8 मैक्सिमम, रुथेनियम का 0 मिनिमम, +8 मैक्सिमम। यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एलिमेंट कंपाउंड में मैक्सिमम है तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि MnO4 K2Cr2 HCl4 H2SO4 H3 PO4 HNO3 CO2 एक्सेट्रा। मिनिमम में तो कंपाउंड और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, CH4 NH3 PS3 H2S HCl। इंटरमीडिएट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, H2O2 है SO2 है बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। प्रिडिक्शन करेंगे बच्चों, सो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट का इन कंपाउंड वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे सबका सम 0 होगा बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैलकुलेशन में, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मोल। या अपन लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा। एक कंपाउंड होगा जिसका डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट होगा डिफरेंट कंडीशन में। MnO4 एसिडिक मीडियम में MnO4 - Mn+2 होगा, वैलेंसी फैक्टर 5 होगा, इक्विवेलेंट M/5 होगा। न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में जो MnO4 - MnO2 में कन्वर्ट होगा, वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, M/3 होगा। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम MnO4 - MnO4 2- में कन्वर्ट होता है, इक्विवेलेंट वेट M/M होगा। MnO4 ऐड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ईच मीडियम में, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक चाहे अल्कलाइन मीडियम हो, तीनों में MnO4 किसी तरह एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। K2CO2 और C2R7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा केवल एसिडिक मीडियम में। Cr2O7 है, क्रोमियम +3 होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा 3 to 6। ECr2O7 M/6 होगा, N2NH3 में कन्वर्ट होगा, मेजर में आया था बच्चों 0 से -3 होगा। N2 का क्या होगा 3 to 6 होगा, N2 28/6 होगा, अमोनिया 3 × 1 3 होगा, मतलब 17/3 होगा। H2O3 है बच्चों, SO4 -6 से +2 से 2.5 बच्चों 0.5 × 2 1 तो हो जाएगा M/1। इस तरह वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, S4O6 - 2 का M/2 होगा, H2O2 O2 में कन्वर्ट होगा -1 × 2 0 1 × 2 होगा, H2O2 M/2 होगा, H2O2 - H2O -1 से -2 2 है M/2 होगा। I - I2 में एसिडिक मीडियम में होगा तो वैलेंसी फैक्टर M/1 होगा। I - IO3 माइनस में होता है न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में, M/6 होगा। Fe+2 Fe+3 में वैलेंसी फैक्टर M/1 होगा। C2O4 2 - CO2 +3 से +4 होगा बच्चों, M/2 होगा। +2 से +3 +3 से +4 होगा, 1 × 2 होगा बच्चों, तो ये होगा M/3 होगा। दोनों का सम करेंगे, Fe2 Fe2O3 होगा बच्चों, +2 से +3 होगा 1, ठीक है। और यहाँ से +1 +2 से +1 है, हाँ जो -1 से कितना है +4 5 × 10 है तो 11 M/11 होगा। इक्विवेलेंट मास इंडेक्स प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इक्विवेलेंट मास M अपॉन वैलेंसी फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर N1 × N1 + N2 होगा। N1 क्या होगा मुझे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, N2 होगा चेंज इन रिडक्शन पर मोल इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Cl2OH Cl - ClO3 बच्चों रिडक्शन में N2 1 × 2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 5 × 2 10 होगा। वैलेंसी फैक्टर N1 N2 / N1 + N2 10 × 2 / 10 + 2 20/12 5/3 होगा, इक्विवेलेंट M अपॉन 5/3 3M/5 होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है बच्चों केमिकल रिएक्शन में ABB प्लस गिव CC + DD, इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट B, इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट ऑफ D होगा। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं मोल इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है बच्चों नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर। तो बच्चों यहाँ पे 3 है कि जो यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है जो इक्विवेलेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा मोल इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछा बच्चों बाई 1 मोल ऑफ MnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 होगा। तो N इनटू इनका वैलेंसी फैक्टर इनका वैलेंसी फैक्टर, MnO4 - Mn+2 +7 से +2 वैलेंसी फैक्टर 5 होगा। यहाँ पे +2 +3 यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया, तो 1 × 5 इज इक्वल टू N × 3, N इज इक्वल टू 5/3 हो गया बच्चों। उसके बाद देखो कैलकुलेट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2 जो ऑक्सीडाइज हो 1 मोल ऑफ FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम। तो CrO6 72 माइनस क्रोमियम +3 में जा रहा है तो +6 से +3 है 3 × 2 6 है। Fe2C2O4 में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3 होगा बच्चों। N × 6 इज इक्वल टू 1 × 3, तो 6N N की वैल्यू हो जाएगी 1/2 0.5 मोल। तो N की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 मोल आ रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन ने यही देखा। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें। मैंने अपन बात किया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर,
उसके बाद तुमको बताया कि जो हमारा H2O2 है, SO2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है बच्चों। KMnO4 K2CO2 ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। H2S हमारा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा। कंपाउंड का डिफरेंट इक्विवेलेंट होगा डिफरेंट कंडीशन में। KMnO4 एसिडिक मीडियम में MnO4 -Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और वीक और न्यूट्रल मीडियम में MnO4 MnO2 में कन्वर्ट होगा, और बेसिक मीडियम में MnO4 MnO4 2- में कन्वर्ट होगा। KMnO4 बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा ईच मीडियम में, और बच्चों K2Cl2 क्या होगा? ये एसिडिक मीडियम में केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों I-I2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, और I- न्यूट्रल या बेसिक में IO3- में कन्वर्ट होगा M/6। ठीक है, I-I2 में एसिडिक में होगा, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में I-IO3- में होगा, M/6 होगा। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर N1N2/N1+N2 होगा बच्चों। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, ये वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, मोल इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर, या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब अपन नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, फिर उस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नहीं मतलब खुदा हाफिज, अस्सलाम, सॉरी, जय श्री राम, जो भी सभी को, मतलब जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।